अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के रहमो करम से ठीक ठाक होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू कर रहे हैं गुलाब के प्यारे से प्लांट के साथ। इस पर कली भी है एक, और ये जो है मेरी न्यू परचेज़ है। आज मैं आपको प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ। 2 डिफरेंट टाइम्स पे ख़रीदे गए हैं। फ़र्स्ट वाले जो हैं मैंने खुद ख़रीदे हैं, 2 गुलाब जो हैं, और उसके अलावा जो मज़ीद 3 प्लांट्स हैं वो मेरे साहिब लेके आए हैं एज ए गिफ्ट। देखें सेकंड प्लांट है माशाल्लाह से, ये भी काफ़ी हेल्दी है। ये मुझे मिला था 100 रुपीज़ ईच और मैंने ये शिफ्ट कर लिया। मैं दूसरे वाले को तो बड़ी क्यारी में किया है और इस वाले प्लांट को जैसे आपने अभी देखा है कि 5 इंच के प्लांट में 5 इंच के पॉट में मैंने शिफ्ट किया है। और ये दूसरी परचेज़ हैं जो मियाँ साहब लेके आए हैं। एक रेनकुलस का प्लांट है, माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी प्लांट है। 3 इस पे बड्स आई हुई हैं, एक प्यारा सा फूल खिला हुआ है, और 2 ये हमारे मज़ीद गुलाब हैं। अब हम इनका जायज़ा लेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। गिरा मैंने खोल ली हुई है और काफ़ी इनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी जब लेके आए हैं। मर्द हजरात या शायद जो जिन्हें गार्डनिंग का इतना नहीं पता, वो प्लांट जो है परचेज़ करते हुए इतनी उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, बस जो चीज़ सामने आई उठा के ले आते हैं। हालांकि गुलाब ऐड करने का कोई इरादा नहीं था, पहले भी बच्चों की ज़िद की वजह से लिए थे और ये मियाँ साहब लेके आए हैं। हाँ जी, ये सबसे पहले नज़र आ रही हैं सक्कर्स में, देखें। इसके अलावा लगता है प्लांट जो है काफ़ी दिनों से नर्सरी पे पड़ा हुआ था, तो नीचे वाले प्लांट पत्ते जो हैं गल सड़ चुके हैं क्योंकि काफ़ी नमी रही है, धूप निकल नहीं थी रही हमारे इलाके में। तो देखें प्लांट की हालत, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नई नई सी रूट्स भी नज़र आ रही होंगी। देखें नी उधर ही पड़े पड़े प्लांट ने जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दिया था। सकर्स आ रहे थे, न्यू रूट्स आ रही थी, ऊपर से भी ज़ाहिर है थोड़ा बहुत प्लांट बड़ा ही होगा। लेकिन यह है कि जब सकर्स आना शुरू हो जाती हैं तो फिर ऊपर वाले प्लांट को एनर्जी जो है बहुत कम मिलती है, नीचे वाला हिस्सा ही जो है सारी एनर्जी लेना शुरू कर देता है। तो मैं इनको हटा दूँगी। अब देखें मिट्टी से हटाई है ताकि इन्हें हटा सकूँ। इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है, जैसे बताया ऊपर से प्लांट जो है ऐसा ऐसा मर भी सकता है आपका। जो पहले वाले प्लांट्स थे उनमें भी काफ़ी सकर्स आई हुई थी, तो वो भी मैंने हटा दी हैं। और अब इनकी बारी है, ये देखें रूट्स भी आ रही हैं। और ऊपर से प्लांट देखें तो इतना हेल्दी प्लांट नहीं है। पहले वाले जो थे उनके मैंने नीचे से जो है हेल्दी यानी देख के लिए थे कि जो उनका जंगली हिस्सा है नीचे वाला। देखिए ये ऑरेंज सा कलर है इस प्लांट के फूल का, दूसरा पिंकिश सा कलर है। नीचे ग्राफ्टिंग एरिया ये देखें, इनका अगर ग्राफ्टिंग एरिया देखें तो ये काफ़ी माशाल्लाह से हेल्दी प्लांट था। बहुत होनहार से इस पे कांटे लगे हुए। अब हम सेकंड प्लांट खोल रहे हैं। देखिए इसकी क्या कंडीशन है, पहले प्लांट से मिलती जुलती होनी है, सारे इकट्ठे ही पड़े हुए थे। इसके भी देखें अगर तो पत्ते गले सड़े नज़र आ रहे हैं, और नीचे से भी तकरीबन वैसी कंडीशन है। देखें अच्छा, इसका ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भी टूटी हुई है, लाते हुए शायद टूट गई, और बर्ड्स भी इसकी टूट गई हुई थी लाते हुए। ये देखिए इसकी भी सकर्स निकल रही हैं, और ऊपर से प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। कि इंशाल्लाह उम्मीद तो है बेहतर हो जाएगा। और ये देखें ये बर्ड्स टूट गई हुई हैं। वाइट सा कलर था इस यानी क्रीमी सा फ्लावर था एक खिला हुआ, और बर्ड भी आते हुए इसकी टूट गई है। सफाई सुथराई करेंगे अब हम प्लांट की थोड़ा, और फिर हम इन्हें पॉट में लगाएंगे।
अच्छा जी, इसको भी देखें, इसमें से इसकी शाखें देखें। कुछ ये बहुत बारीक बारीक सी शाखें हैं, इन्हें मैं काट दूंगी ताकि हमारी जो नई शूट्स आएँ वो हेल्दी आएँ, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये ऊपर से एक हेल्दी ब्रांच आ रही है। देखिए प्रूनिंग करती हूँ कि नहीं, वैसे फ़िलहाल तो इरादा नहीं है हार्ड प्रूनिंग का। अब रूट बॉल देखा जाए तो ठीक ही है। अच्छा जी, ये जी अब देखें शिफ्ट कर दिया इन्हें, तकरीबन 5 और 4 इंच के पॉट में मैंने शिफ्ट किया। बाद में अगर देखेंगे उनकी ग्रोथ के हिसाब से तो हो सकता है बड़े प्लांटर में जो शिफ्ट कर दूं, या हो सकता है ये इन्हीं में रहे हैं। ये 2 दिन बाद के मैं दिखा रही हूँ। उस दिन देखिए काफ़ी सर्दी है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये दूसरा गुलाब, इसका कलर भी दिखा दूँ, थोड़ा सा खिल रहा है, काफ़ी प्यारा है ये भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा हमारे हाथ धूप लगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स खिलें, क्योंकि जो कम रोशनी में खिलने वाले हैं वो तो तकरीबन ही खिल रहे हैं, लेकिन जो जिन्हें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है, वो खिल नहीं रहे।